दोस्तों, मैं आज फिर आपके समक्ष एक वीडियो लेकर आया हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, रामनवमी पर एक बहुत बड़ी घटना हैदराबाद शहर से लगभग कोई 250 किलोमीटर दूर हुई, तेलंगाना में। और मैं इसको बड़ी घटना इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उस दिन रामनवमी का दिन था और भगवा उग्रवाद, मैं इसको उग्रवाद कहूँगा, भगवा उग्रवाद एक स्कूल के आगे से निकला, जिस स्कूल का नाम था मदर टेरेसा इंग्लिश मीडियम स्कूल। और ये आपका तेलंगाना में मंचेरियल ज़िला है। उस मंचेरियल ज़िला के अंदर कन्नेपल्ली एक गांव है। उस गांव के बाहर ये एक स्कूल था। और जब वो भगवा उग्रवादियों की जब भीड़ वहाँ से आगे से निकली तो वो लोग इस स्कूल में घुसे और बहुत उन्होंने उत्पात मचाया। और जहाँ मदर मेरी की एक बाहर प्रतिमा लगी हुई थी शीशे के अंदर, वो शीशा तोड़ा, उस पर पत्थर फेंके। और स्कूल के उनका, मैं तो इस बात से बड़ा अचंभित हूँ कि वो निडर बेखौफ होकर उस स्कूल में घुसे। उस स्कूल में उस वक्त स्कूल का स्टाफ था, उस स्टाफ के संग भी उन्होंने बदतमीजी करी और महिलाओं ने उनके आगे हाथ भी जोड़े कि आप ऐसा ना करें। तब भी वो जो भगवा उग्रवाद था वो स्कूल में घुसा। वहाँ उन्होंने स्कूल के अंदर बहुत तोड़ फोड़ करी। और उस समय वहाँ पर पुलिस वाले भी थे, पुलिस वालों ने भी उन्हें समझाया। मगर मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूँ। इन बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद संगठन के जो ये आतंकवादी है, हिंदू आतंक जो उन्होंने फैला रखा है, उनकी हौसले इतने बड़े हुए हैं कि वो उस स्कूल में घुसकर उन्होंने उत्पात मचाया, तोड़ फोड़ करी, वहाँ के शीशे तोड़े, वहाँ की जो कई ऐसे सामान थे उनको उन्होंने पटका, उनको मारा, उनको तोड़ा। ये वो लोग कर सकते हैं जिनके पीछे शासन और प्रशासन का हाथ होता है। आज ये इतने बेखौफ हो गए, इतने निडर हो गए, आज इनको किसी चीज़ का डर नहीं रहा। इसका मतलब कि ये जो सरकार है, इस सरकार इनके संग मिली हुई है। और इस सरकार ने, जो केंद्र की सरकार है, मैं खासकर केंद्र की सरकार की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी कोई ऐसी घटना घटती है उसके पीछे पूरी साजिश होती है, पूरा जो है प्लान होता है, प्री प्लान होता है। बिना प्री प्लान के ऐसा काम नहीं होता है। मगर मैं अपने लोगों का फिर एक धन्यवाद करूँगा, खासकर अपनी कम्युनिटी का, ईसाई कम्युनिटी का, कि उतना बड़ा उत्पात जब उन्होंने मचाया, उन्होंने उनको हाथ तक नहीं लगाया और ना उसका कोई जवाब दिया। क्योंकि वो चाहते थे, अगर जैसे उन्होंने वहाँ घटना को अंजाम दिया है, वो चाहते थे कि वहाँ के लोग भी उनके संग हाथापाई करें, उनको मारे, उनको पीटे, ताकि और ज़्यादा जो है वो समस्या फैले और पूरे देश के अंदर। तो दोस्तों और मेरे साथियों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस घटना को आप छोटा ना समझें और अभी से जो है हम लोग तैयार रहें। और जैसा कि मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, मैं वो शख्स नहीं हूँ कि मेरे गाल पे अगर कोई एक तमाचा मारे मैं दूसरा गाल आगे कर दूँ, मैं उनमें से नहीं हूँ। और मेरे जो सोच है वो ये कहती भी नहीं है, क्योंकि हमने बहुत मार खा ली है इस देश के अंदर। हमारे पादरियों को, हमारे चर्चों पर बहुत अटैक हुए पिछले 10 साल के अंदर। अब वो समय नहीं रहा है कि आप लोग घर में बैठें। देखिए, ये जो हिंदू उग्रवाद, भगवा तंत्र जो पूरे देश के अंदर एक बेखौफ होकर लोगों में खौफ उत्पन्न कर रहा है, इनके लिए हमें सबको मिलकर काम करना होगा, इसके खिलाफ उठना होगा, इसके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऑल इंडिया क्रिश्चियन माइनॉरिटी फ्रंट पिछले 23-24 साल से पूरे देश में काम कर रहा है। मगर हमारी एक कमज़ोरी भी है। वो कमज़ोरी क्या है कि हमारे जो लोग हैं, खासकर जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, हमारे जो मसीह भाई है, उनके अंदर क्षमा का एक बहुत बड़ा रोग उत्पन्न हो रखा है। उनसे बोला जाता है कि क्षमा कर दो। अब वो समय नहीं रहा क्षमा करने का, क्योंकि अब आप ऐसे ही क्षमा करते रहे तो बहुत ही जल्द जो आपकी आने वाली पीढ़ी है और आज की जो युवा पीढ़ी है आपकी, इनको जो है घेर घेर के मारा जाएगा। और ये जो भगवा तंत्र है, जो भगवा उग्रवाद है, ये जो हिंदू आतंकी है, ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। जिस प्रकार से इनके हौसले बढ़ गए हैं, मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाएं, और आवाज़ ही ना उठाएं, इसका मुंह तोड़ जवाब दें। तब जब तक आप इनको सबक नहीं सिखाएंगे, ये लोग इसी तरीके से इनके हौसले बुलंद रहेंगे और ये जो है हमारे लोगों को खौफ में रखेंगे
तो मेरे साथियों, आप लोग हमारा साथ दें और जहाँ कहीं भी कोई ऐसी घटना घटती है उसका मुंह तोड़ जवाब दे। मैं फिर आपको कहूँगा, मैंने आपको भी पहले कहा था कि मैंने आपका धन्यवाद किया है कि चलो आपने उनके ऊपर जो है उसका जो है जो उन्होंने आपके संग करा, आपने उसका जो बदला नहीं लिया। पर मैं अब आपको कहता हूँ, अब आपको बदला लेना होगा। जब तक इनसे बदला नहीं लिया जाएगा, ये लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे। और जब भी कोई ऐसी घटना घटती है, आपके पास कुछ भी है, आप उनको या तो पकड़ के वहाँ बैठा लीजिए, बांध दीजिए, पुलिस को बुलाइए, उनको दिखाइए कि ये यहाँ पर आए, इन्होंने हमारे पर ये घटना को अंजाम दिया है। और नहीं तो मैं आपको कहूँगा, आप उनको मारिए, उनको पीटिए, ताकि उनको एहसास हो, उस दर्द का एहसास हो जो आज वो आप पर कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं फिर आपको कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को आप देखिए और देखने के बाद आप खुद सोचिए कि अब हमें करना क्या है। अगर इसी तरीके से क्षमा करते रहे तो अपने लोग रोज़ पिटेंगे, रोज़ मारे जाएंगे, धर्मांतरण के आरोप में उनको जेल भेजा जाएगा। और अगर ये सरकार आ गई दोबारा फिर तिबारा, तो मैं आपको शर्तिया कहता हूँ कि आप लोगों को अपने धर्म स्थलों को छोड़ना पड़ेगा, ये उसके ऊपर कब्जा करेंगे। और आज जो हालात बन गए हैं देश के अंदर कि हमें अपनी प्रस्तिश करने के लिए, हमें अपने परमेश्वर के आराधना करने के लिए आज हमें परमिशन लेनी पड़ती है डीएम से, एसडीएम से, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा राइट है वो ये कहता है कि हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, ये हमारा राइट है। मगर आज हमें जो है बहुत, मैं ये कहूँगा आपको कि इस तरीके से हमें दबाया जा रहा है कि हमारे लोग आज खौफ में रहकर जो है वो इन सब चीज़ों को छोड़ रहे हैं। और मैं फिर आपको दोबारा कहूँगा कि आप लोग इनका जो है मुंह तोड़ जवाब दें, तभी ये सुधरे। दोस्तों, आपने देखा इस वीडियो को और किस तरीके से घटनाओं को अंजाम दिया गया है। ये जो हिंदू उग्रवाद है आरएसएस का, ये पूरे देश के अंदर ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। मेरा आपसे से ये निवेदन है कि अब ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा और हमें इनका सामना करना होगा। नहीं तो ये लोग इसी तरीके से हम लोगों के ऊपर सताव करेंगे, हमारे ऊपर अटैक करेंगे। अब हमें इनको वो जवाब देना है जिससे ये ऐसी हिमाकत करने से बाज आए और डरें। अब इनको हमें खौफ में लेकर आना है ताकि ये किसी भी घटना को अंजाम देने से पहले 10 बार सोचें। मेरा सिर्फ आपको ये कहना है कि अब वो समय नहीं रहा कि हम मार खाएं। अब हमारा वो समय है कि अब हमें मारना है इनको, क्योंकि जब तक हम इनको मारेंगे नहीं, ये लोग खामोश नहीं होंगे। क्योंकि ये लोग तो बहुत डरपोक लोग हैं, तो झुंड में आते हैं और ये जो लोग झुंड में आते हैं वो कमज़ोर होते हैं। अगर एक दफ़ा आप लोग निडर होकर इनके सामने खड़े हो जाएंगे तो ये झुंड आते हैं, ये कुत्तों का झुंड है। मैं इनको कुत्तों का झुंड बोलता हूँ। जो जंगलों के अंदर कुत्ते फिरते हैं, झुंड के अंदर फिरते हैं। और जो एक शेर होता है वो अकेला होता है। वो शेर की दहाड़ इनके लिए काफ़ी होती है। अब आपको वो दहाड़ लगानी है कि आपकी दहाड़ से इनके हाथ पैर ढीले हो जाएं और ये ऐसी घटनाओं को अंजाम देने से पहले 10 बार सोचें। धन्यवाद।